राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा, अगर वो ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है तो आके कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मनोज झा नरेंद्र मोदी को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप पार्लियामान में एक करारदाद पेश करें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंडेम किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को इस सदी का सबसे झूठा बंदा डिक्लेयर किया। This House unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. लेकिन भारतीय हुकूमत इसके ऊपर भी नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। मैं हूं हैदर हयात खान। आज के वीलॉग में दो तीन बड़ी अहम चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो भारत की पार्लियामान के मेंबर मनोज झा ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मशवरा दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो हालिया जंग हुई इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, अमरीकी सदर ने सीज फायर करवाया। इस पर मनोज झा ने एक बड़ा अहम मशवरा दिया है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, जो डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से। वो उन्होंने अपने जो फॉरेन ऑफिस है उससे एक मर्तबा एक प्रेस रिलीज जारी करवाई कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये सीज फायर नहीं करवाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का खुद नाम लेने से डरते हैं। कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मोदी का बड़ा बहादुर है मोदी, लेकिन इस कदर कायर, इस कदर डरपोक और इस कदर बेगैरत है ये आदमी कि ये नाम लेने से डरता है। लोकसभा में जो इसने तकरीर की उससे पहले राहुल गांधी जो भारत की ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने ये कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठा है तो सरेंडर मोदी अपनी तकरीर में आकर ये कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वीलॉग में, इसकी डिटेल्स भी। फिर कल तक जो आदमी मेजर गौरव आर्या चीन को गालियां निकाल रहा था, चीन को बुरा भला कह रहा था, आज वो चीन की तारीफों के पुल बांध रहा है। आज वो ये कह रहा है कि चीन जितना ताकतवर मुल्क कोई नहीं है और अमेरिका चीन को डरा नहीं सकता। ये भी इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करें भारतीय पार्लियामान में, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि बड़ी कोशिश थी भारतीय हुकूमत की, गोदी मीडिया की, कि किसी तरह भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस ना हो, उस पर बात ना की जाए, क्योंकि सबको इस चीज का इल्म था कि जब पार्लियामान में इसके ऊपर बात होगी तो जो भारतीय लोगों की पल्स है वो एक्सपोज हो जाएगी। पता लग जाएगा कि भारतीय क्या सोच रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक, पता लग जाएगा कि भारतीयों को कितना इल्म है ये जो पाक भारत जंग हुई उसमें भारत का कितना नुकसान, और हुआ भी वही जिसका खौफ था मोदी हुकूमत को। जब पार्लियामान में बहस हुई तो ऑपोजिशन के जो अरकान है उन्होंने ठीक ठाक लिताड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट बेंचेस पे किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो फैक्ट्स बता सके। वहां पर एक के बाद एक बंदे ने झूठ बोला, राजनाथ सिंह ने झूठ बोले, अमित शाह ने झूठ बोले, मोदी ने झूठों की अखीर कर दी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर लोगों को, भारतीयों को सच बता सके कि हुआ क्या है। अच्छा देखिए, जंग हुई, जंग में नुकसान हुआ, भारत को शिकस्त हुई, एक्सेप्ट कर लें, शायद बहस यहां तक ना पहुंचती, शायद इतनी जलालत ना होती, लेकिन चूंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले गए, वो सब भी एक्सपोज हो गए, और जो पाक भारत जंग के अंदर भारत की तबाही हुई वो भी एक्सपोज हो। मैंने वीलॉग में बताया, अमरिंदर सिंह भारतीय पार्लियामान का मेंबर है, उसने तस्वीरें उठाकर बताया कि जनाब मैंने खुद जाकर देखा ये राफेल गिरे हैं भारतीय पंजाब के अंदर, लेकिन भारतीय हुकूमत इसको नहीं मान रही, वो इसको मानने से इनकारी है। पार्लियामान में लोग अब आकर बात कर रहे हैं। फिर ये जो बार बार बात हो रही है
जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, भारतीय हुकूमत इसको भी मानने से इनकारी। आप मान लो कि उसने सीज फायर करवाया, अब वो बंदा 30 से ज्यादा मर्तबा कह चुका है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई उसमें सीज फायर उसने करवाया। आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आप उसको झूठा भी कहने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर के अंदर यह कहा कि अब मेरी तकरीर के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सरेंद्र मोदी की तकरीर है, अगर वो ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है तो आके कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। आप 140 करोड़ लोगों के वजीर आजम हैं, आप ये क्लेम करते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम इस कदर डरपोक है कि वो अमेरिकी सदर का नाम लेने को तैयार नहीं। अब राहुल गांधी ने ये चैलेंज किया तो ठीक है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता, मोदी को चाहिए था, जाता ये बड़ा स्टंट हो जाता उसके लिए पॉलिटिकली कि देखे जी सब कह रहे मैंने नाम ले दिया, लेकिन नाम नहीं लिया उसने। राहुल गांधी के चैलेंज करने के बावजूद अमेरिकी सदर का नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर नाम लेगा तो फिर एक्सपोज होगा। ट्रंप को तो हकीकत पता है कि ये सारी जंगबंदी कैसे हुई। ट्रंप तो ये जानता है कि ये जंगबंदी भारतीय दरखास्त पर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने पर जंगबंदी हुई, और इसके अलावा और भी बड़े जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के राज है शायद वो ट्रंप के पास है। अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी, सरेंद्र मोदी नाम नहीं ले रहा डोनाल्ड ट्रंप का। लोग कह रहे हैं कि शायद उसके पास ऐसे राज है कुछ उसके जो जिससे वो डरता है कि अगर उसने ट्रंप का नाम लिया तो ट्रंप उसको एक्सपोज करेगा। और ट्रंप दूसरी जानब क्या कर रहा है? ट्रंप भारत को धमकियां लगा रहे कि अब अगर ट्रेड डील नहीं करोगे तो 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कह दिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग व्हील हो गया, वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन उसके अंदर। आरजेडी के मेंबर मनोज झा नरेंद्र मोदी को यह मशवरा दे रहे हैं कि आप पार्लियामान में एक करारदाद पेश करें जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंडेम किया जाए, और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इस सदी का सबसे झूठा बंदा डिक्लेयर किया जाए। Come clean, come straight. We are with you, Honorable Prime Minister. So I propose from this House a resolution, finally a resolution. This House unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. अब ये कौन कह रहा है? मनोज झा। लेकिन भारतीय हुकूमत इसके ऊपर भी नहीं आ रही। आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं लेना, आपने डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक बात भी नहीं करनी, और आपने जो है ये भी एक्सेप्ट नहीं करना कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिरने, यहां तक नौबत आ गई है। उससे मुतल्लिक भी सवाल हुआ, उससे मुतल्लिक भी भारतीय पार्लियामान में सवाल हुआ, लेकिन ना अमित शाह भारत के शैतान नंबर 3 में इतनी हिम्मत हुई, ना राजनाथ सिंह में भारत का शैतान नंबर 4, ना नरेंद्र मोदी भारत का शैतान नंबर 1, और ना ही जो है वो जयशंकर भारत का शैतान नंबर 5। इनमें कोई हिम्मत नहीं हुई। अब लोग सोच रहे होंगे शैतान नंबर 2 कौन है? वो अजीत डोवाल। लेकिन ये जो बाकी 4 शैतान हैं, इन्होंने तकारीर की भारतीय पार्लियामान में, लेकिन नाम नहीं लिया, इन्होंने सवालात के जवाब नहीं दिए, इन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली इन वाकयात की। आलम यह है कि जो ऑपरेशन महादेव हुआ, अब लोग उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे। वो कह रहे ये ऑपरेशन आपने तभी करना था जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बहस होना थी, उससे पहले आप लोग सोए मरे पड़े थे। ये हालात हैं इस वक्त भारत के अंदर। फिर मेजर गौरव आर्या, जो बंदा कल तक चीन को गालियां निकालता था,
चीन को बुरा भला कह रहा था, आज आलम यह है कि वो चीन की तारीफों के पुल बांध रहे। आज उसको चीन से ताकतवर कोई मुल्क नजर नहीं आ रहा दुनिया में। आज वो ये समझता है कि इस पूरी दुनिया में चीन जो है वो एक इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिकल भी और मिलिटरीली भी, और वो चीन की तारीफें करके अमेरिका को आंखें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आलम है, ये दोगलापन है इन भारतीयों का। कल तक चीन बुरा था, अमेरिका अब्बू बना हुआ था, अब मेजर गौरव आर्या ने चीन को अपना अब्बू बना लिया। और चीन ये जानता है कि ये जो है ये डिप्लोमेसी है भारत की। चीन नहीं आने वाला इन नरकों। चीन को हकीकत पता है। इवन अब तो रूस जैसा मुल्क चपेड़े मार रहे हैं इनको। रूसी वजीर खारजा ने एक सेमिनार में 12 भारतीय पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में कहा कि भारत को अब अपना ये दोहरा म्यार खत्म करना होगा। एक क्लियर पिक्चर के साथ सामने आना पड़ेगा कि भारत किसके साथ है। ये दोगली पॉलिसियां नहीं चलेंगी। ये चपेड़ मारी रूसी वजीर खारजा ने भारत को। तो चीन तो सब कुछ जानता है, चीन तो सारी हकीकत जानता है भारत की। तो अब ये हालत है कि अपने मफाद के लिए चीन को अब्बू बना लिया इस शख्स ने। और इस शख्स ने नहीं बनाया, बुनियादी तौर पे ये भारत ने बनाया। अच्छा, इसके पीछे भी दो रीजंस हैं। एक तो भारत ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी चाहता है, उसके लिए उसकी कोशिश है कि जितना भी वो चीन को खुश कर सके वो हर एतबार से चीन को खुश करे। हालांकि कल तक गालियां निकाल रहे थे चीन को, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने चीनी असलहा इस्तेमाल किया, चीनी J-10s और PL-15 मिसाइल के इस्तेमाल करके हमारे जहाज गिराए, हमारी 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जो हिट किया इन्होंने उसमें भी JF-17 थंडर और फिर चीनी मिसाइल BL-15 शामिल था। तो चीन को गालियां निकाल रहे थे, लेकिन आप भूल गए सब कुछ। आप भूल गए कि पाकिस्तान ने चीनी J-10 का इस्तेमाल किया। आप भूल गए हो कि पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। आज आप चीन को अपना अब्बू बना रहे हो, एक ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी के लिए। और दूसरा, ये जो ट्रेड डील नहीं हो पा रही, इस पर संभव अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए। आंखें तो नहीं है दिखा सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, एक इनडायरेक्ट मैसेज देने के लिए कि जी हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लेंगे, तो इस रीजन में आपको हमारी जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे चीन को अंदाजा है कि ये बेगैरत है, चीन कभी आपके साथ इस तरह के अलायंस में नहीं जाएगा। हमारे साथ अलबत्ता ट्रेड डील करो। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या होता है। अभी मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।